हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आराम पीसीएस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि बिहार दरोगा में खेल से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी को आज हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले क्रिकेट से। पहला है, अभिषेक शर्मा होंगे डीपी वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर। तो क्वेश्चन है, अभिषेक शर्मा होंगे डीपी वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए क्या है, नवंबर 2025 में वैश्विक लॉजिस्टिक फर्म वर्ल्ड ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य खेल दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने और नवाचार, उत्कृष्टता और वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। आगे है, अभिषेक शर्मा डीपी वर्ल्ड के बढ़ते स्पोर्ट्स रोस्टर में तीसरे एथलीट बन गए हैं, जो सचिन तेंदुलकर और इंग्लिश गोल्फ स्टार टॉमी फ्लीटवुड के साथ शामिल हो गए हैं। मतलब कि इससे पहले तेंदुलकर और इंग्लिश गोल्फ स्टार टॉमी फ्लीटवुड थे और नए नए में अभिषेक शर्मा इसमें तीसरे नंबर पर आए हैं। डीपी वर्ल्ड ने वर्ष 2025 एशिया कप में अभिषेक शर्मा के असाधारण प्रदर्शन के बाद उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना है। नेक्स्ट है पॉइंट, भारत बना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता। 23 नवंबर 2025 को 23 नवंबर 2025 को पी सारा ओवल मैदान कोलंबो पर खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। आयोजन हुआ था, जो तिथि है 11 से 23 नवंबर 2025 को हुआ था। आयोजन स्थल भारत श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुआ था और इसका संस्करण था पहला। कुल टीमें 6 थी, जिसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सभी थे। भारतीय कप्तान दीपिका टी सी कर्नाटक के थे। भारतीय उप कप्तान गंगा एस कदम जो महाराष्ट्र के थे। भारतीय कोच चंदू बी। विजेता टीम हो गए भारत, 7 विकेट से जीता। और उप विजेता कौन था, तो नेपाल 119 पर 5 विकेट। अगला प्रश्न है, दृष्टि विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद स्थापना इसका कब हुआ था, तो स्थापना सितंबर 1996 ईस्वी में हुआ था। और संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तो जॉर्ज अब्राहम है। विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद का संस्थापक कौन है, तो जॉर्ज अब्राहम है। मुख्यालय इसका लंदन में है। कभी कभी मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा, मुख्यालय लंदन में है। वर्ष 1998 में पहला 50 ओवर का विश्व कप आयोजित हुआ था। वर्ष 1998 में पहला 50 ओवर का विश्व कप आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट है, भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट वर्ष 2011 में बना। जो भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट है वो बना कब, तो 2011 में। महिला टीम की खोज और प्रशिक्षण की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई और 2023 में टीम ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। 2023 में टीम ने पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। ब्लाइंड क्रिकेट के नियम, इससे संबंधित नियम है जिसको देखते हैं। कम से कम 4 खिलाड़ी पूरी तरह दृष्टिबाधित, मतलब कि 4 को जो है जिसे नहीं दिखना चाहिए कम से कम। और कम से कम 3 खिलाड़ी आंशिक रूप से दृष्टिबाधित, मतलब कि हल्का-फल्का दिखना चाहिए, पूरी तरह से नहीं अंधी होना चाहिए। मतलब कि 4 गो तो पूरा रहना चाहिए जो दृष्टिबाधित, जिसे कुछ दिखाई नहीं दे। और 3 गो है जिसमें थोड़ा बहुत दिखाई देता हो। अधिकतम 4 खिलाड़ी आंशिक दृष्टिबाधित होगा। ठीक है, आंशिक दृष्टिबाधित होगा। फिर एक गेंद समान क्रिकेट से बड़ी, इसमें बॉल बेयरिंग लगा होता है जिससे गेंद चलने पर आवाज आती है। गेंद है जो समान क्रिकेट से बड़ी होती है, जैसे कि अभी का क्रिकेट में गेंद का जो जिसका साइज होता है उससे बड़ा होगा और इसमें बॉल बेयरिंग लगा होगा, जिससे गेंद जब चलता है तो उसे आवाज आएगी।
विकेट भी बड़े और चमकीले धातु के पाइप के बने होते हैं। गेंदबाज गेंद फेंकते समय प्ले जरूर बोलेगा। गेंदबाज है जो फेंकेगा तो उस समय प्ले जरूर बोलेगा। बी1 का काम है बल्लेबाज स्टंप आउट नहीं हो सकता है, मतलब कि बी1 में जो 4 गो जो पूरी तरह से जो दृष्टिबाधित है उसको स्टंप आउट नहीं हो सकता है। फिर रोहित शर्मा होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा होंगे टी20 वर्ल्ड कप के 2026 के ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, नवंबर 2025 में आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ज्ञात हो कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है। रोहित की कप्तानी में ही भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 मार्च से होगा, जिसका समापन फाइनल के साथ 8 मार्च 2026 को होगा। यहाँ पर डेट गलत दिया गया है। देखिए, 7 मार्च को शुरुआत होगा तो 8 मार्च को कैसे खत्म हो जाएगा, 8 अप्रैल होना चाहिए था, जिसका समापन फाइनल के साथ 8 अप्रैल 2026 को होगा। बीसीसीआई और एशियन पेंट्स के मध्य साझेदारी। क्वेश्चन है, टॉपिक है ये पॉइंट, बीसीसीआई और एशियन पेंट्स के मध्य साझेदारी। इसमें क्या है कि नवंबर 2025 में एशियन पेंट्स ने बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ आधिकारिक कलर पार्टनर के रूप में साझेदारी की है। यह साझेदारी 3 वर्षों के लिए की गई है, जिसमें टीम इंडिया के 110 मैच शामिल होगा। 3 वर्ष के लिए जो एशियन पेंट्स है वो साझेदारी किया है बीसीसीआई से, और इसमें 110 मैच खेलेंगे लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, इस साझेदारी के साथ एशियन पेंट्स बीसीसीआई के आधिकारिक साझेदारों की सूची में शामिल हो गया है। इसमें जमीनी जुड़ाव और डिजिटल पहल भी शामिल है, जैसे द एशियन पेंट्स कलर कैम की शुरुआत, जो एक समर्पित फैन कैम है। कह रहा है कि इसमें जमीनी जुड़ाव और डिजिटल पहल भी शामिल है, जैसे कि द एशियन पेंट्स कलर कैम की शुरुआत और जो एक समर्पित फैन कैम है। नेक्स्ट है बीसीसीआई के बारे में। आइए बीसीसीआई के बारे में जानते हैं। इसका गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ? स्थापना हुआ था बीसीसीआई का दिसंबर 1928 में, और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत में क्रिकेट खेल का प्रमुख राष्ट्रीय शासीय निकाय है। सोफी डिवाइन का ओडीआई से संन्यास की घोषणा। न्यूजीलैंड की जो महिला खिलाड़ी है वो सोफी डिवाइन, जो ओडीआई से वनडे मैच से संन्यास की घोषणा कर चुकी है। देखिए, देखते हैं, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे क्रिकेट की संन्यास से घोषणा कर चुकी है। हालांकि टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच 26 अक्टूबर 2025 को खेला। सोफी डिवाइन महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक मानी जाने वाली खिलाड़ी है। उन्होंने वनडे प्रारूप में 9 शतकों सहित कुल 3,990 रन बनाया और 107 विकेट भी लिया है। 17 साल की उम्र में 22 अक्टूबर 2006 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैच में पदार्पण किया था। मतलब उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था 17 साल की उम्र में ही। फिर है केन विलियमसन का अंतर्राष्ट्रीय टी20 से संन्यास। जो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन स्टुअर्ट विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 से संन्यास की घोषणा किया है। हालांकि वह टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन यानी 2575 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिसमें 18 अर्धशतक 50 शामिल है। उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड वर्ष 2016 और वर्ष 2022 में टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में और वर्ष 2021 संस्करण के फाइनल में भी पहुंचा।
केन स्टुअर्ट विलियमसन का टी20 कैरियर। देखिए, पदार्पण हुआ 2011 में केन विलियमसन का। कुल मैच 93 को खेले, 75 मैचों में कप्तानी की और कुल रन 2575, यानी सर्वोच्च स्कोर उनका 95 रन रहा। नेक्स्ट पॉइंट है बेदा कृष्णमूर्ति का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। देखते हैं बेदा कृष्णमूर्ति कौन थे। भारतीय महिला क्रिकेटर के बेदा कृष्णमूर्ति ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। नवंबर 2025 में भारतीय महिला बल्लेबाज बेदा कृष्णमूर्ति ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टी20 दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने 13 साल के करियर का समापन कर दिया है। करियर का अवलोकन देखते हैं क्या क्या उनकी उपलब्धि है। जून 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में पदार्पण किए और 48 दिवसीय और 76 टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यानी 48 को वनडे खेले और 76 को टी20। कुल 1700 से अधिक रन अंतर्राष्ट्रीय रन है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉकी से इंडियन ऑयल सुरजीत हॉकी ट्रॉफी 2025। नवंबर 2025 में इंडियन ऑयल मुंबई ने लगातार तीसरे वर्ष इंडियन ऑयल सुरजीत हॉकी ट्रॉफी जीती। खेले गए फाइनल मैच में इंडियन ऑयल मुंबई ने भारतीय रेलवे दिल्ली को 2-1 से अंतर से हराया, यानी 2 मैच इसने जीता और 1 मैच हारा। फाइनल मैच का आयोजन ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम जालंधर पंजाब में किया गया। इस वर्ष इसका 42वां संस्करण खेला गया। विजेता टीम को 5.51 लाख रुपए और उप विजेता को 2.5 लाख रुपए प्रदान किया गया। पंजाब पुलिस टीम के कप्तान ओलंपियन हरमनप्रीत सिंह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ स्कोरर चुना गया। उन्होंने 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। उन्हें 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। सुरजीत हॉकी ट्रॉफी श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ स्कोरर। व्यक्ति का नाम है तलविंदर सिंह और टीम है इंडियन ऑयल मुंबई के। स्कोरर टीम है, जो टॉप स्कोरर है हरमनप्रीत सिंह, पंजाब पुलिस टीम के कप्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है टेनिस से। इटली बना डेविस कप 2025 का विजेता। कौन बना डेविस कप का विजेता? तो इटली बना डेविस कप 2025 का विजेता। नवंबर 2025 में इटली की पुरुष टीम ने स्पेन को 2-0 से हराकर डेविस कप खिताब 2025 का विजेता बन गया। खिताब का फाइनल मुकाबला इटली के बोलोग्ना में आयोजित हुआ था। जो फाइनल हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो इटली के बोलोग्ना में आयोजित हुआ था। और इस खिताब के साथ ही इटली यूएसए के बाद प्रीमियर पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टीम टेनिस स्पर्धा लगातार 3 खिताब जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। डेविस कप का आयोजन और देखरेख अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी आईटीएफ द्वारा की जाती है। नोट है जो डेविड संघ नेशंस रैंकिंग 2025 में इटली शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि जर्मनी और स्पेन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। रोजर फेडरर रोजर फेडरर है जो आईटीएचएफ में शामिल हुए हैं। 19 नवंबर 2025 को स्विस टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने 2026 के वर्ग के आईटीएचएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। यह आवश्यक 75% वोट हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं और 2 दशक से अधिक के करियर के लिए मान्यता प्राप्त की है। प्रेरणा समारोह 27 से 29 अगस्त 2026 तक न्यू पोर्ट रोड आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। आईटीएचएफ चुनाव। आईटीएचएफ में 3 प्रेरणा श्रेणियां हैं। खिलाड़ी, योगदानकर्ता और व्हीलचेयर खिलाड़ी श्रेणी के साथ सालाना विचार किया जाता है और योगदानकर्ता और व्हीलचेयर श्रेणियां हर 4 साल में एक वैकल्पिक चक्र पर पात्र होती है। स्पोर्ट्स कास्टर और पत्रकार मैरी कारिलो को योगदानकर्ता श्रेणी में 2026 में आईटीएचएफ वर्ग के लिए चुना गया था, जो प्रमुख टेनिस प्रसारणों पर नियमित रूप से टिप्पणी करने वाली पहली महिला बन गई है।
रोजर फेडर वर्ष 1998 से 2022 तक उन्होंने 20 प्रमुख एकल खिताब जीते, जिसमें 18 विंबलडन चैंपियनशिप, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप, 5 यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप, 1 फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप शामिल है। उन्होंने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल की विश्व नंबर 1 रैंकिंग 10 हफ्तों तक अपने पास रखी, जिसमें 237 हफ्तों तक लगातार और 5 बार साल के अंत में नंबर 1 रहे। 2008 बीजिंग ओलंपिक चीन में युगल में स्वर्ण और 2012 में लंदन ओलंपिक यूनाइटेड किंगडम यूके में एकल में रजत पदक जीता है। 13 बार स्टीफन एडवर्ड खेल भावना पुरस्कार भी जीता है। अगला टॉपिक है, यानिक सिनर बने एटीपी फाइनल टेनिस टूर्नामेंट के विजेता। 17 नवंबर 2025 को एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब यानिक सिनर ने जीता। खिताबी मुकाबले में यानिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को 7-6, 7-6, 4 और 7-5 से हराया। इटली के सिनर ने अपने घरेलू प्रशंसकों के सामने इस खिताब का बचाव किया। इस दौरान सिनर को 5-7 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया गया। इस बीच युगल फाइनल में हैरी हेलियोबरा और हेनरी पैटन ने जो सैलिसबरी और नील स्कूप्सी को 7-5, 6-3 से हराया है। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना द्वारा संन्यास की घोषणा। नवंबर 2025 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने आधिकारिक तौर पर पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। यह 2 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, वर्ष 2017 में फ्रेंच ओपन और वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। 26 एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिताब जीता और 3 बार ओलंपिक में भागीदारी की है। रोहन बोपन्ना ने जनवरी 2024 में पुरुष युगल में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले इतिहास के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए थे।